अफगानिस्तान में तालिबान की तेजी से पेश कदमी, एक के बाद एक सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा। आधा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में चला गया। 24 घंटों में हेरात, कंधार, लश्करगाह, फिरोजको, कलानो और त्रीनकोट तालिबान के जेर असर आ गए। लोगर के दारुल हुकूमत पुल आलम में शदीद लड़ाई के बाद तालिबान ने अहम सरकारी दफातर, सेंट्रल जेल और शहर का कब्जा संभाल लिया। तालिबान अफगान दारुल हुकूमत काबुल के इंतहाई करीब पहुंच चुके। अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह फरार होकर ताजिकिस्तान चले गए। कमांडर इस्माइल खान हथियार डालकर साथियों समेत तालिबान में शामिल हो गए। अमेरिका का अफगानिस्तान में अपने सिफारती अमले और शहरियों को निकालने के लिए 3000 फौजी भेजने का फैसला। 48 घंटे में फौजी काबुल पहुंच जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद करने वाले अफगानों के लिए खुसूसी वीजा परवाजें भी बढ़ाई जाएंगी। बरतानिया भी अपने शहरियों को निकालने के लिए 600 फौजी अफगानिस्तान भेजेगा। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा बेन वेलिस कहते हैं कि अफगानिस्तान खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। अगर अलकायदा की वापसी हुई, बरतानिया भी अपनी फौज वापस भेज सकता है। कनाडा ने भी अपने शहरियों को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी। ट्राइका प्लस का दोहा में इजलास। पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और रूस के खुसूसी नुमाइंदे शरीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं ट्राइका प्लस में शामिल ममालिक ने अफगानिस्तान को 4 पैगाम दिए हैं। अफगान अमन अमल की रफ्तार बढ़ाने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाक अफगान चमन बॉर्डर 7 दिन बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। सरहद पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। सफरी दस्तावेजात चेक करके मुसाफिरों को सरहद पार आने जाने की इजाजत है। हम ऐसा इलेक्शन कराएंगे जिसका नतीजा सबके लिए काबिल कबूल होगा। ठप्पे लगाना और जाली वोट का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का नादरा हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। कहा टेक्नोलॉजी और डाटा के इस्तेमाल से इंतखाबात को शफाफ बनाया जा सकता है। इंशाअल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिजल्ट कबूल कर लेंगे। और उसकी वजह ये होगी कि टेक्नोलॉजी को डेटा के साथ सिंक कर देंगे। और ये जो सारा ठप्पे लगाना और ये बैलेट भरना और ये जो जाली एक एक घर के अंदर कोई 100 वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब खत्म हो जाएगा। पीटीआई की हुकूमत नशे पर इसलिए कंट्रोल नहीं करना चाहती क्योंकि उनका लीडर नशे का आदी है। पंजाब असेंबली में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ नून लीग के रिमार्क्स। ऐवान में शदीद हंगामा आराई। हुकूमती अरकान का अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। अपोजिशन ने ऐवान से बायकॉट कर दिया। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। एक दिन में मजीद 79 मरीजों की जान गई। 4619 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.76% रही। आज सेफ डे है। बाजार और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। रावलपिंडी में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। शरह 15% से बढ़ गई। मजीद 28 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। तमाम मार्केट्स, दफातर, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। इज्तिमात पर भी मुकम्मल पाबंदी। सिंध में जाली वैक्सीनेशन कार्ड बनाए जाने का इंकशाफ। महकमा सेहत के मुलाजमीन और दीगर अफराद जाली कार्ड बनाने में मुलव्विस निकले। 36 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा सेहत सिंध ने कार्रवाई के लिए NCOC को खत लिख दिया। तमाम मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने की दरख्वास्त। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 2 रोजा पाबंदी। इतलाक 14 अगस्त की रात 12 बजे तक होगा। सिंध रेंजर्स की सिफारिश पर महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया। हम लोग ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि किसी भी वक्त भारती गोला आ जाता है और हम लोग मौत के साए के तले नीचे होते हैं। भारतीय सरहद से चंद कदमों के फासले पर हर लम्हा दुश्मन के बुज़दिलाना वार सहने वाला गांव नंगल, जिसका हर घर छलनी है, लेकिन यहाँ के वासियों की वतन से मोहब्बत मिसाली है। नाजिया ने मुझे कहा था, बड़े दुख से उसने कहा ज़ुहैब, इसने मुझे इतना दुख दिया है और मैं मरने वाली हूँ, मगर मैं मरने से पहले मैं इससे डिवोर्स करके जाऊँ। इसने कोई आर्सेनिक के इसको खाने में डाल के या इसको डाल के दिया है।
नाजिया हसन को साबिक शौहर इश्तियाक बेग ने जहर दिया था। बहन को लंदन में कैदी बनाकर रखा गया। जुहेब हसन के 21 साल बाद बड़े इल्जामात। इश्तियाक बेग ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा आखिरी वक्त तक नाजिया का शौहर था। अदालत जाने का ऐलान। खूबसूरत आवाज और अंदाज, हसीन शख्सियत की मालिक, पाकिस्तान की पहली खातून पॉप सिंगर नाजिया हसन को हमसे बिछड़े 21 साल हो गए। भाई के साथ मिलकर बेहतरीन गाने गाए जो आज भी सबको ज़बानी याद हैं। पाकिस्तान अक्टूबर में इंग्लैंड की मर्द ख़वातीन की क्रिकेट टीम्स की मेज़बानी करेगा। पीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया। टीम्स 9 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगी। रावलपिंडी में 2 मैचेस होंगे। विमेन टीम्स के दरमियान 3 वनडे की सीरीज खेली जाएगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 217 रन पर ढेर। ओपनर्स एक बार फिर फेल। कप्तान बाबर आजम का बल्ला भी खामोश रहा। फवाद आलम के 56 रन ने टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया। पहले दिन के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज ने 2 विकेटों पर 2 रन बनाए। दोनों विकेटें मोहम्मद अब्बास ने ली। और कश्मीर प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी। कोटली लायंस ने ओवरसीज वॉरियर्स को हरा दिया। 212 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल किया। अब से कुछ देर बाद मुजफ्फराबाद टाइगर्स और मीरपुर रॉयल्स मुकाबला आएंगे।